चौथा अध्याय गोकर्णोपाख्यान। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देखकर भक्त वत्सल भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में बनमाला शोभा पा रहे थे। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पुतांबर सुशोभित हो रहा था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए, जैसे जैसे ऐसा लग रहा था कि वो चित्त को चुरा रहे थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि की दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिश चंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहे, उस रूप की शोभा क्या कहे। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिंतन मूर्ति, मधुराती, बहुत मधुर से भी मधुर ऐसे कहते हैं, मधुराती मधुर मुरलीधर ऐसा अनुपम छवि से अपने भक्तों को निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए थे। भगवान के नित्य लोक निवासी और लीला परक उद्धवादी वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए थे। जब भी कोई भगवत ऐसा भगवत कथा होती है तो हम देख नहीं पाते, लेकिन ऊर्जा के रूप में बहुत सारे दिव्य संत हमें हमारे आसपास होते हैं, सुनते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। किसी को बताते हैं भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धवादी वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए थे। प्रभु के निकट प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी थी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी थी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें उन्हें अपनी देह गेह और आत्मा की भी कोई सुध ही नहीं था। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही बहुत ही अलौकिक महिमा देखा। मैंने यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी है वे सब निष्पाप हो गए हैं, अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं है कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए भागवत कथा के समान मर्त्य लोक में पाप पुण्य का पाप पुंज का जो जितने हमारे पाप जो हमें जो हम संचित होते हैं उनको पाप पुंज कहते हैं। पाप पुंज का नाश कराने वाला दोस्त ये महान माध्यम है, अत्यंत शक्तिशाली माध्यम है भागवत कथा का पाठ, या सुनना या श्रवण करना, दोनों में। मुनिवर, आप लोग बड़े दयालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाले हैं। आप कृपया ये बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। तब सनकादि ने कहे, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही रहते हैं, और जो विपरीत मार्ग से चलते हैं, जिनके अंदर क्रोध, कुटिलता या काम वासना ज्यादा होती है, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत होते हैं, जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले या तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरे की उन्नति देखकर उड़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग के, अगर उनके अंदर पश्चाताप होते अपने किए पर, अगर उनके अंदर ऐसा भावना उत्पन्न होती है कि हमने बहुत गलती की है और उनका प्रायश्चित करना चाहते हैं, उनका माफी मांगना चाहते हैं, तो भागवत पुराण कथा उनका बहुत सहायता करते हैं।
परंतु हृदय से ग्लानि उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है। अपने किए पर पश्चाताप करना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम गलती करेंगे और खाली कथा सुनेंगे, वो नहीं। गलती का जब एहसास होती है, जब उसको महसूस होता है और उस गलती का जब पश्चाताप होता है, तब हम जब प्रायश्चित करने के लिए, गलती को सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, तब अगर हम भागवत कथा का सुनेंगे तो वो हमारे कोशिश में हमें ईश्वर बहुत मदद करते हैं, हमें उन बुरे भावनाओं से और उन बुराइयों से बाहर निकलने में। कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र होते हैं जो मदिरापान इत्यादि अन्य तरह के जो महापाप होते हैं। उन पापों से भी अगर कोई स्वयं को अगर निकालना चाहते हैं, उनका आत्मग्लानि होती है, तो उस समय भी भागवत कथा का जो पाठ है, उनको श्रवण है, उनको बहुत सहायता करते हैं। अगर उनको प्रायश्चित की भावना उत्पन्न होती है और उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो कई तरह के पाप बताए गए हैं शास्त्रों में, जैसे विश्वासघात होना, चोरी करना, ये सब चीजों से। लेकिन इसमें पश्चाताप होना चाहिए, और जब हमारे अंदर स्वयं को ऐसी भावना होती है कि हम बहुत गलत किए हैं और ईश्वर हमें क्षमा करे, और हम प्रायश्चित के लिए जाते हैं, प्रायश्चित की कोशिश करते हैं, तब भागवत का श्रवण हमारे प्रायश्चित में बहुत सहायक होते हैं। जैसे छल करना, क्रूरता करना, निर्दयी होना, या इस तरह के जो पाप है, ये सारे पाप से जब हम अपने आप को ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, तब भागवत के सप्ताह यज्ञ से हमें काफी सहायता मिलती है इन सबके प्रायश्चित करने में। वाणी से या शरीर से जो पाप होती है, ये सब पापों से मुक्त होने में हमें भागवत कथा का अत्यंत सहायक सहायक होते हैं। ये जब ऐसा पश्चाताप के साथ जब हम ईश्वर से माफी मांगते हुए सप्ताह यज्ञ करते हैं, तो हमसे हमें पवित्रता मिलती है। नारद जी कहते हैं, अब तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही हमारे अंदर ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि हम प्रेरित हो जाते हैं प्रायश्चित की तरह, अपने अपने किए की जो प्रायश्चित होती है। और तब हम न पश्चाताप करके, भागवत कथा का सुन करके, उनका मनन करके भक्ति करने से हम अपने पापों से मुक्त होने में हमें बहुत सहायता मिलती है। नारद जी कह रहे हैं कि पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक, क्या नाम था? आत्मदेव। आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली और कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपने बात पर अड़ जाने वाली थी। उन्हें दूसरे लोगों की बात करने में सुख मिलते थे। उनका स्वभाव भी क्रूर जैसा था, तथा कई तरह के नकारात्मक प्रवृत्तियों से ग्रस्त थे। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से कोशिश करते थे अपने घर में रहने के लिए। उनके पास अर्थ और भोग विलास के बहुत से वस्तुएं तो थी, घर द्वार सुंदर भी थे, परंतु उनको सुख नहीं था, शांति नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल चुकी थी, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म प्रारंभ किए कि ताकि उनको संतान की प्राप्ति हो जाए, और वे दीन दुखियों को गौ को पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उनको पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण
बहुत ही चिंतातुर, बहुत चिंतित रहने लगा था। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिए। दोपहर के समय में उन्हें प्यास लगा, इसलिए उन्होंने एक तालाब पर आए। संतान के अभाव के दुख ने उनके शरीर को बहुत ही सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहां थोड़ा देर के लिए बैठ गए। दो घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी आते हैं। दो घड़ी बीतने पर एक सन्यासी महात्मा वहां मिलते हैं। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके थे, तब उसके पास वह गए और उनके चरणों में नमस्कार करने के बाद उनके सामने खड़े होकर लंबे लंबे सांसें लेने लगे। सन्यासी ने पूछे, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी क्या तुम्हें भारी चिंता है कि तुम रो क्यों रहे हो? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तब ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज, मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि को जल को अपनी चिंता जनित सांस से सब कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ, मुझे सब सुना सुना ही दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतान विहीन जीवन जो होती है वो बहुत असहनीय होती है। धिक्कार है। संतानहीन गृह को भी धिक्कार है। संतानहीन धन को भी धिक्कार है और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बाज हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते हैं। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? ये कहकर ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उठे। उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगे। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिए थे और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर आप इस संसार की वासना को छोड़ दो। हे विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार के नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। सन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझ तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपना प्राण त्यागता। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा सन्यास तो सर्वथा निरसी है ना। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही होते हैं। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उस तपोधन ने कहा, विधाता के लेखों को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव जिसके उद्योग से कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र सुख नहीं मिलेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थ के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो।
मैं ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी भी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ रहा है ब्राह्मण ब्राह्मण महोदय, तब महात्मा जी ने उन्हें एक फल देकर कहे कि तुम इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखने होंगे। यदि वो ऐसा करेगी तो ब्राह्मण बहुत शुद्ध स्वभाव वाला जो बालक होंगे, ब्राह्मण बालक जो पुत्र होंगे आपके, वो बहुत ही शुद्ध और अच्छे स्वभाव वाला होगा। ये कहकर योगी राज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिए और स्वयं कहीं चले गए। उसकी स्त्री ऐसे तो नकारात्मक स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा, गर्भ से पेट भर जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। हम कुछ खा पी नहीं सकते ना। उनका पत्नी कहते हैं कि जब गर्भ से जब पेट भर जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, हम कुछ खा पी नहीं सकते। जब हम ठीक से कुछ खा पी नहीं पाएंगे तो इससे मेरे शक्ति क्षीण हो जाएगी, और तब घर का काम कैसे करेंगे। और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी उस समय। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समान वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समान बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला ये सब कैसे सह पाऊंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद आदि ननद रानी आकर घर का सारा सामान हो सकता है कि लेकर चले जाए, और मुझे तो सत्य, शौच इत्यादि नियम का पालन भी करना होगा, जो बहुत कठिन होगा। सत्य, शौच आदि नियम का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे का लालन पालन में भी बहुत कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंधा या विधवा स्त्री ही सुखी है, ऐसा उन्होंने कहा। मन में ऐसे तरह तरह के कुतर्क उठने से वह फल नहीं खाया, और जब पति ने पूछा, फल खा लिया, तब उन्होंने कहा, हाँ खा लिया। पत्नी ने कहा, हाँ खा लिया। एक दिन उसके बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपने बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली होती जा रही हूँ। बहन बहन मैं क्या करूं। बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वो बालक मैं तुमको दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहो। तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना और वह अपना बालक तुमको दे देंगे। हम ऐसे युक्ति करेंगे कि सब सब जिसमें सब लोग यही कहेंगे कि ये बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए ये फल गौ को खिला दो, गौ माता को खिलाने के लिए कहें। ब्राह्मणी ने स्त्री सभा बस जो जो उसके बहन ने कहा था वैसे ही किया। इसके पश्चात समयानुसार जब स्त्री के पुत्र हुए तब उनके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिए, और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर
सब लोगों को बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई। ब्राह्मण ने उनका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिए, और उसके दान पर गाना बजाना इत्यादि अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरे बहन के अभी अभी बालक हुआ है और उसके बालक की मृत्यु हो गई है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लेते हैं, तो वह अपने बालक को इस प्रकार अपने इस बच्चे का पालन पोषण कर देगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया, और माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद करीब 3 महीने बीतने के बाद जो गौ माता को जो फल खिलाया गया था ना, उस गौ माता के एक मनुष्य का आकार का बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर थे, दिव्य, निर्मल और सुवर्ण किसी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बहुत आनंद हुआ, और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार कर किए। इस समाचार से और बाकी सब लोगों को बहुत ही आश्चर्य इस बात के हुए कि ये बालक को देखने आए, क्योंकि उनका शरीर करीब मनुष्य की तरह थे, तथा आपस में ही कहने लगे, देखो भाई, आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ माता के भी एक ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुए हैं। देव योग से इस गुप्त रहस्य को किसी को भी पता न चल लगा, किसी को भी पता नहीं चल पाया। आत्मदेव ने उस बालक के जो कान थे वो गौ के समान थे, तो बालक के गौ के कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखे। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बहुत ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचार का उसमें नाम भी न था। नाम मात्र भी उसको इसमें ये सब चीजें नहीं थे जो ब्राह्मण के होने चाहिए, और न ही खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत ज्यादा भरा चला था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था, और ऐसे बहुत सारे चीजें करते थे जो ब्राह्मण व्यक्ति नहीं करते, जैसे कि मूर्ति के हाथों से छुआया हुआ अन्न खा लेना, या चोरी करना, या द्वेष रखना, या दूसरों को हानि पहुंचाना, दुख देना, ये सारी चीजें। दूसरे बालकों को खिलाने के लिए गोद में ले लेता और उनको कुएं में डाल देता। ऐसे ऐसे दुष्ट हरकतें करते। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था, और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग कर। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भारे उठा ले गए। इस प्रकार सारी संपत्ति स्वाहा हो गई। तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोले कि इससे तो इसकी माँ का बाज ही अच्छा था, जब पुत्र नहीं था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए, और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश देते हुए बहुत समझाए। वे बोले, हे पिताजी,
ये संसार आसार है। यह अत्यंत दुख रूप और मुंह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलते रहते हैं। सुख न तो इंद्र को है, न चक्रवर्ती राजा को ही सुख है। सुख तो केवल विरक्त एकांत जीवी भी मुनि को है। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा, ये शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण की वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए उद्यत हुए, अर्थात तैयार हो गए। और उनसे जब उन्होंने तैयार होकर अपने बेटे को बोलने लगे, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझे विस्तार पूर्वक समझा दो। बताओ, विस्तार से बताओ। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह के पास में बंधा हुआ हूँ। अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा हुआ हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। तब गोकर्ण ने कहते हैं, पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखे। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करे। राग मतलब आसक्ति, उसमें आसक्ति न करे। बस एकमात्र वैराग्य रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहे। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लीजिए। सदा साधु जनों की सेवा कीजिए। भोगों की लालसा को पास फटकने भी ना दीजिए तथा जल्दी से जल्दी दूसरे के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का रस ही पान कीजिए। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिए और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वह रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने में, ईश्वर की सेवा और पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के दशम स्कंध का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिए। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम 5वें अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसमें धुंधकारी की प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।